हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हम लास्ट में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे योग संक्रिया के लिए तस्मा का व्यवस्थित, यानी कि ये जो टॉपिक था वो एक थ्योरम प्रूव कर रहे थे। ठीक है, तो सेकंड इसका जो आगे वाला पार्ट है हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। आपने जो प्रूफ कर चुके थे वो तो क्रम विनिमयता, साहचर्यता, ठीक है, ये सब चीज़ें हम प्रूफ कर चुके थे। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये क्रम विनिमयता प्रूफ की थी हमने, साहचर्यता प्रूफ की थी, और क्या प्रूफ किया था हमने, तस्मक अवयव का अस्तित्व जो है वो भी हमने लिया था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम होने की बात कर रहे हैं। तो योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो माना स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन w प्लस स्मॉल v बिलोंग्स टू v अपॉन w। एक स्मॉल v लिया है हमने कैपिटल V में से, तो और अगर ये इसमें v में से आएगा तो v प्लस w कहाँ से आएगा, v अपॉन w, यानी खंड समष्टि में से आएगा। ठीक है, तो अब प्रतिलोम निकालना है ना हमारे को। अब माना कि w प्लस एक्स इस प्रकार है कि क्या है, w प्लस v, w प्लस एक्स, अगर मैं जोड़ दूं मेरे पास क्या आ जाए, प्रतिलोम में आ जाए। प्रतिलोम में मतलब w प्लस 0 या फिर w आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए x का मान निकालना है यहाँ से, क्या आ जाए, w आ जाए। या फिर मैं w प्लस एक्स को जोड़ूं w प्लस v में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। a स्टार b बराबर b स्टार है। ठीक है, बराबर में e, ये होता है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं प्रूफ। तो w प्लस क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, w, और w प्लस 0 या w, बात एक ही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में तो वैसे ये लिया था कि w प्लस 0 जो होता है वो w बराबर ही होता है, चाहे w प्लस 0 लिखो या w लिखो, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो v प्लस एक्स बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया भाई, w आ गया यहाँ पे, w इधर से इधर चला गया, 0 हो गया, तो v प्लस एक्स बराबर 0, देन x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के v। ठीक है, तो माइनस v बिलोंग्स टू, अगर v है, अगर स्मॉल v बिलोंग्स टू क्या है, v है, ठीक है, तो माइनस v बिलोंग्स टू भी क्या है, v, अतः x बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन w प्लस एक्स बराबर w माइनस v बिलोंग्स टू v अपॉन w। ठीक है, भाई v बिलोंग्स टू v है तो माइनस v बिलोंग्स टू v कैपिटल V है, देन x बिलोंग्स टू v, तो w प्लस एक्स बराबर w माइनस v, w प्लस एक्स अपन ने लिया था ना, w माइनस v हो जाएगा। w माइनस v जो है वो क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया किसका, w प्लस v का। ठीक है, अतः w प्लस स्मॉल v का योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए विलोम w माइनस स्मॉल v है। ठीक है, फलतः v अपॉन w योग संक्रिया के सापेक्ष आवेली ग्रुप है। ठीक है, क्या है, आवेली ग्रुप है। अब बाकी बचा हुआ
जो है अभिग्रहित वो प्रूफ कर लेते हैं। तो बची हुई अभिग्रहित सिद्ध करेंगे। तो ये क्या होगा, यदि अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू एफ है, तो बची कौन सी है हमारे पास, क्या है बच गई, हाँ तो बच गई है बंटनशीलता, ठीक है, और गुणा के लिए तस्मक अवयव, राइट, गुणा के लिए साचर्यता, ये तो बच गया, ठीक है, तथा W प्लस V1 एंड W प्लस V2 बिलोंग्स टू V अपॉन W है, तब नंबर 1 अल्फा इंटू W प्लस V1 प्लस W प्लस V2 बराबर अल्फा इंटू W प्लस V1 प्लस V2, ठीक है। तो W प्लस अल्फा इंटू V1 प्लस V2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और W प्लस अल्फा इंटू V1 प्लस W प्लस अल्फा इंटू V2, तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा W प्लस V1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा W प्लस V2। ये रूल है हमारे पास। हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, बंटनशीलता की अल्फा इंटू W प्लस V1 और अल्फा इंटू W प्लस V2 वाली टर्म हो जाए। तो हमने इसको लिया, पहले अंदर वाले को चेक कर लिया, W प्लस V1 प्लस V2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि ये काम हम कर सकते हैं कि अल्फा जब मल्टीप्लाई होता है किसी टर्म से तो W के साथ तो होता नहीं है, अंदर वाले टर्म के साथ होता है, तो W प्लस अल्फा इंटू V1 प्लस, और ये जो रूल कौन सा लगा है, ये रूल लगा है आपके पास, बताइए, ये मिलना है आपको खंड समष्टि वाला। इसमें प्लस वाली संख्या काम में आई है, यहाँ पे तो काम आई थी डॉट वाली, ये डॉट जो है इसके साथ क्रिया करेगा, यहाँ पे कौन सी काम आई है, प्लस वाली। एक बार W प्लस होगा इससे, यानी कि अल्फा इंटू V1 से, और एक बार प्लस होगा अल्फा इंटू V2 से, ठीक है। तो अब हम इसको वापस से रूल लगा लेते हैं, डॉट वाली, अल्फा बाहर W प्लस V1 और अल्फा बाहर W प्लस V2, ठीक है। सेकंड, अल्फा प्लस बीटा इंटू W प्लस V1 बराबर W प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू में V1, ठीक है। ये भी डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास, तो W प्लस अल्फा इंटू V1 प्लस बीटा इंटू V2, ठीक है, V2 नहीं यहाँ पे है तो V1 ही, बीटा इंटू V1 इक्वल टू W प्लस अल्फा इंटू V1 प्लस W प्लस बीटा इंटू V1, ठीक है, इक्वल टू अल्फा इंटू W प्लस V1, ठीक है, प्लस बीटा इंटू W प्लस V1, ठीक है, अल्फा इंटू W प्लस V1 प्लस बीटा इंटू W प्लस V1, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा बीटा इंटू W प्लस V1 इक्वल टू W प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। समझ आ गया चीज, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो समझाता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा जो था दोनों अवयवों के साथ में आपको इसका रिलेट कराना था, यानी कि आपको जो संक्रिया है वो शो करनी थी कि अल्फा इंटू W करो या बीटा इंटू V1 करो, जो है साचर्यता का नियम, कौन सा नियम, एसोसिएटिव सॉरी बंटनता का नियम, साचर्यता का नहीं, बंटनता का जो नियम है वो दोनों रूल्स के लिए फॉलो करे, ठीक है। ये याद है, सही समष्टि वाली बात हो रही है, ये सही समष्टि वाली याद रखना आप, अदिश गुणा का योग पर बंटनता और अदिश योग की गुणन पर बंटनता, ये दो नियम थे यहाँ पर,
ठीक है, वो चीज हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। W प्लस एल्फा इंटू V1 प्लस W प्लस एल्फा इंटू बीटा इंटू V1, अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अल्फा बाहर आ जाएगा, W प्लस V1 अंदर आ जाएगा। तो ये रूल ऐसे होता है कि अल्फा के साथ जो क्रिया होती है वो बाहर आकर, जो कि ये वही बात हो गई कि दोनों तरफ से प्रोसेस हो गया। जैसे यहाँ देख लो आप, अल्फा इंटू W प्लस V है तो W प्लस एल्फा इंटू V होता है ना, तो ये चीज से हम ये चीज ले सकते हैं, इससे ये चीज ले सकते हैं। ठीक है, इंटू में V1 बराबर W प्लस एल्फा इंटू बीटा इंटू V1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू W प्लस V1। ठीक है, W आ गया हमारे पास, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू V1। ठीक है, देन W प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू V1। ठीक है, अब लास्ट रूल था हमारे पास, आपको पता ही है, 1 वाला होता है, 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो और वो वैल्यू वही आनी चाहिए, यानी कि एक इकाई अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो 1 इंटू W प्लस V1 बराबर W प्लस 1 इंटू V1, यानी कि W प्लस V1। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमें दिखानी थी। अतः जो V अपॉन W है वो फील्ड F पर इन दो संक्रियाओं के लिए क्या है, सदिश समष्टि है, जिससे हम क्या बोलते हैं, जिससे खंड समष्टि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो, आपको अगर कोई भी चीज में दिक्कत है तो आप वापस से जाइए किसमें, वेक्टर स्पेस की परिभाषा के ऊपर। सदिश समष्टि को प्रूव करने के लिए जो जो रूल आपको चाहिए आप उसके पास जाइए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर कौन कौन से रूल फॉलो किए हैं, कौन से रूल प्रूफ किए हैं। ठीक है, दोबारा से आप ध्यान से देख लीजिए। इससे पहले वाला रूल तो आपको पता ही है भाई, आबेली ग्रुप होता है, आबेली ग्रुप प्रूफ करना होता है। ठीक है, प्लस के सापेक्ष V अपॉन W को। उसके बाद वाला जो रूल है वो है गुणा की योग पर बंटनता। यहाँ पे देखो अल्फा डॉट है अदिश गुणन की। ठीक है, ये अल्फा जो है अदिश है, तो हम कहेंगे कि अदिश गुणन की योग पर बंटनता। अब ठीक है, अदिश योग की सदिश पर बंटनता। ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पर नीचे वाला क्या है, ये अदिश गुणन है, साथ में प्रोडक्ट है ये डॉट। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करी। और लास्ट वाला जो था हमारे पास वो क्या है, वो है 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें भी एंड में ये होता है कि एक रूल है कि इकाई गुणन के लिए इकाई सदिश विद्यमान है, यानी तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर y की वही वैल्यू आ जाती है। तो एक तरह से नॉर्मल रूल था। तो V अपॉन W फील्ड F पर इन दो संख्याओं के लिए क्या है, सही समझती है। तो यहाँ पर जो ग्रुप बन रहा था वो था V अपॉन W। तो V अपॉन W क्या बनता है, खंड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, खंड समष्टि कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया ये चीज? तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर खंड समष्टि की भाषा कर लिया। यहाँ पर जो नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ने वाले थे वो है खंड समष्टि की विमा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ किसकी, क्वेश्चन स्पेस, उस पर भी पूरी थ्योरम है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर हमारे पास जो आएगा वो आएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक एंड शून्यता, यानी कि नलिटी। बस कुछ टॉपिक्स और बाकी हैं इसमें, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये जो चैप्टर है, जो आपकी यूनिट है 5th, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मोर देन 2 लेक्चर्स, बस 2 से ज़्यादा लेक्चर्स आपके इसमें बाकी हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं, हमें आपको कह ही रखा है। ठीक है, लेकिन आप बहुत पुरानी
चीज़ों को पूछेंगे तो लेकिन पर्सनली चैट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इजीली बता सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो चैप्टर वाइज है, आप इसमें जो थ्योरम्स याद रखेंगे वो चैप्टर वाइज डिवाइड कर लें। इस चैप्टर्स में ये थ्योरम्स हमको इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़नी है। और अगर आपने पूरा का पूरा नोट नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है, नोट साथ साथ करते रहिए, क्योंकि वीडियोस में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी वीडियोस पहले कौन सी वीडियोस बाद में है। ठीक है, डेट वाइज आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, और भी कोई दिक्कत हो तो हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।